भाई अगर मैं तुमसे ये बात कहूँ तो शायद तुम यकीन ही न करो। राजस्थान में एक ऐसा गांव है जो पिछले 200 सालों से बिल्कुल खाली पड़ा है। ना वहाँ कोई रहता है, ना वहाँ कोई रात गुजार पाता है, और जो भी वहाँ रात में रुकने की कोशिश करता है या तो वो पागल हो जाता है या फिर सुबह तक जिंदा ही नहीं बचता। कहते हैं 1825 की एक रात 85 गाँव के हजारों लोग अचानक से रातों रात गायब हो गए, और जाते जाते उन्होंने उस जमीन को एक ऐसा श्राप दिया कि आज तक वहाँ कोई टिक नहीं पाया। अब तुम सोच रहे होगे आखिर उस रात क्या हुआ था। चलो फिर ले चलता हूँ तुम्हें उस खतरनाक रात में। राजस्थान की सुनहरी रेत के बीच जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है कुलधरा। कभी इसे लोग रेगिस्तान की शान कहा करते थे। यहाँ रहते थे पालीवान ब्राह्मण। कुल 85 गांव का एक बड़ा खुशहाल समुदाय, पढ़े लिखे, शांत और बेहद ईमानदार लोग। सुबह खेतों में हल चलाते थे, शाम को मंदिर में भजन गाते। रेत में भी इन लोगों ने अपने हाथों से कैनाल बनाकर फसल उगाई थी। मतलब सोचो भाई, जहाँ चारों तरफ सिर्फ रेत है वहाँ इन लोगों ने जिंदगी बसाई थी। पैसा था, इज्जत थी, सुकून था। पर कहते हैं ना, हर खूबसूरत चीज के पीछे एक काला साया जरूर होता है, और कुलधरा का साया था एक शैतान इंसान। उसका नाम था सलीम सिंह मेहतावत। सलीम सिंह जैसलमेर के राजा का मुख्यमंत्री था। सलीम सिंह अपनी तानाशाही, लालच और क्रूरता के लिए मशहूर था। कहा जाता है कि वो राजा से भी ज्यादा सत्ता चलाता था और लोगों में डर फैला हुआ था। उसकी हवेली आज भी जैसलमेर में मौजूद है। कहते हैं उसने सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, और वो एक दिन घोड़े पर सवार होकर कुलधरा आया और उसकी नजर पड़ी गाँव की मुखिया की बेटी पर। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि चांद भी उसकी मुस्कान देखकर शर्मा जाए। सलीम सिंह ने गाँव वालों को वार्निंग दी कि 3 दिन में लड़की मेरी हवेली भेजो, वरना पूरा गाँव मिट्टी में मिला दूंगा। गाँव वाले डर गए। एक तरफ राजा की तलवार और दूसरी तरफ बेटी की इज्जत। उस जमाने में इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती थी। राजा के सामने झुकना मतलब कि अपनी आत्मा बेच देना। पालीवान ब्राह्मणों ने फैसला लिया कि मर जाएंगे लेकिन अपनी बेटी नहीं देंगे। फिर आई वो खतरनाक रात, इतनी शांत कि हवा भी अपनी सांस रोककर खड़ी थी। रात के सन्नाटे में 85 गाँव के मुखियाओं ने एक गुप्त जगह पर बैठक की। हर चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सुकून था, जैसे कि सब जान चुके हों कि अब अंत आ चुका है। धीरे से किसी ने कहा, हम यहाँ से चले जाएंगे लेकिन किसी को नहीं बताएंगे कि जा कहाँ रहे हैं, और जाते जाते ऐसा शराप देंगे कि सलीम सिंह भी यहाँ कदम न रख पाए। फिर शुरू हुआ वो सफर। रात के 2 बजे चांद रेत में छुप चुका था, हवा रुक गई थी और गांव की गलियां आखिरी बार गूंज रही थी। हजारों लोगों ने चुपचाप अपना सामान उठाया, बच्चों को गोद में लिया, बूढ़ों को कांधे पर चढ़ाया और अपने घरों की आखिरी यादों को अपनी आंखों में कैद कर लिया। धीरे से दरवाजे बंद हुए, दीपक बुझ गए, कुएं में जहर डाला गया और फिर रेत के तूफान में पूरा गाँव गायब हो गया। सुबह जब सूरज उगा तो बस खाली घर, खुली आंखों वाले मंदिर और रोती हुई रेत बची थी, जैसे कि अभी कोई था ही नहीं। जाते जाते पालीवान ब्राह्मणों ने उस जमीन की मिट्टी उठाकर कहा, जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा या तो वो पागल हो जाएगा या फिर सुबह तक मर जाएगा। ना यहाँ पेड़ उगेंगे, ना यहाँ पानी टिकेगा, ना यहाँ चैन मिलेगा। ये गांव हमारा है और हमारा ही रहेगा। कहते हैं उस रात के बाद से कुलधरा का श्राप कभी नहीं टूटा। 1940 में एक ब्रिटिश ऑफिसर ने वहाँ रात गुजारने की कोशिश की, सुबह पागल पाया गया। 1980 में राजस्थान सरकार ने वहाँ मकान बनवाने की कोशिश की। अगली सुबह सारी दीवारें खुद ब खुद गिरी पड़ी मिली थी। सन 2017 में जब एएसआई ने रेस्टोरेशन शुरू किया तो मजदूरों ने रात के समय औरतों के रोने और बच्चों के चिल्लाने की आवाजें सुनी। आज भी टूरिस्ट दिन में आते हैं, हंसते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है। उसके बाद फोन का नेटवर्क गायब, कैमरा अपने आप बंद, और जो रात गलती से रुक जाता है वो सुबह मदहोश मिलता है या फिर कभी मिलता ही नहीं। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब तक कुलधरा की 5 बार जाँच की। हर बार वही सवाल, आखिर क्या है ऐसा यहाँ? रेडियो एक्टिविटी 0, जहरीले गैस नहीं, भूकंप या भूतकाल का डर कभी नहीं। फिर भी सदी बीत गई, एक भी पेड़ वहाँ नहीं उगा। कुएं का पानी आज भी कड़वा और जहरीला है। रात के वक्त रेत अपने आप सरकने लगती है, जैसे कोई अदृश्य कदम उस पर चल रहे हो। कभी किसी को मंदिर में से मंत्रों की आवाज आती है तो किसी को लगता है छाती पर कोई भारी साया बैठा है, जैसे सैकड़ों साल पुराना श्राप आज भी जिंदा हो। आज भी सूरज ढलता है, कुलधरा की गलियों में रेत उड़ती है। अगर कान लगा के सुनो तो कदमों की आवाज सुनाई देती है। शायद वो लौट आए हो या शायद वो कभी गए ही नहीं। अगर तुम्हें लगता है ये कहानी है तो अगली बार जैसलमेर जाओ, शाम 6 बजे के बाद कुलधरा के अंदर चले जाना, फोन बंद करके अकेले, और देखना कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। शायद वो मुखिया की बेटी या शायद सलीम सिंह का साया। गूज़बम्प्स आ गए ना भाई? अगर आए हूँ सच में
तो लाइक ठोको अभी का भी और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे लिए ही बनी हो। अब इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो कहता है भूत भूत कुछ नहीं होते, क्या पता अगला विक्टिम वही बन जाए। लेकिन लोगों, अब तुम्हारी हिम्मत की असली परीक्षा शुरू होती है। अगर तुम चाहते हो मैं अगली वीडियो भारत के सबसे हॉन्टेड किले पर बनाऊं जिसका नाम है भानगढ़, तो नीचे कमेंट करो भानगढ़। जितने ज्यादा कमेंट भानगढ़ आएंगे मैं उतनी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो चलो देखते हैं कितने लोग सिर्फ देखने की हिम्मत रखते हैं और कितने भूतों को महसूस करने की। और हाँ, आज रात सोने से पहले अपने कमरे के दरवाजे एक बार जरूर चेक कर लेना। शुभ रात्रि।